तआला अन्हु कह रहा था कि तुम्हारी उमर ने लोगों को तो नमाज तरावी का हुक्म दिया, क्या खुद भी पढ़ी है? सुन्नी मौलवियों को चैलेंज है, दिखाएं कि उमर ने खुद पढ़ी हो या हज़रत अली ने खुद पढ़ी हो, हम दिखाएंगे। हज़रत उमर ने खुद भी तरावी पढ़ी है और पढ़ा करते थे, यकीनन पढ़ा करते। ये कैसे हो सकता है नहीं पढ़ा करते थे? ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, रिवायत नंबर 7802 है। अब्दुल्लाह बिन साहिब कहते हैं कुन्तु उसल्ली बिन्नास फी रमज़ान, मैं लोगों को रमज़ान में तरावी पढ़ा करता था। यहाँ पे लफ्ज़ तरावी किस का माना किया है हमें नहीं समझ में आती। कुन्तु उसल्ली, मैं नमाज पढ़ाता था माह मुबारक रमज़ान में। एक दफा मैंने समय तो तकबीर उमर अला बाबिल मस्जिद फदाखला फसल्ला खल्फी, हज़रत उमर आए और उन्होंने मेरे पीछे नमाज तरावी अदा की। लीजिए जनाब, हज़रत उमर ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया, खुद भी नमाज तरावी अदा किया कर। हज़रत उमर खुद आपके अपने उलमा के अक़वाल हैं, हम यहाँ पे राज़ियों का कोई अमल दखल नहीं। आप लोगों का मसला क्या है कि आप हर चीज़ के राज़ियों में डालते हैं। हम अगर जंगों से फरार दिखाएं कि जी राज़ियों ने ये बात की है, हम अगर दिखाएं कि इन्होंने बिदअतें ईजाद की है, आपकी किताबों से दिखाते हैं, आप राज़ियों पर डाल देते हैं। हमने अगर ये बात की है कि भाई आपके यहाँ रिवायात नहीं, आपके अपने उलमा ने इतराफ़ किया है कि हम तक ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची, ऐसी कोई सही रिवायत हम तक नहीं पहुंची कि जिसमें ये हो कि हज़रत उमर खुद तरावी पढ़ा करते थे। ये आपके अपने उलमा के अक़वाल हैं और आप जो चीज़ पेश कर रहे हैं वो असलन इस चीज़ को नहीं बतला रही कि हज़रत उमर ने खुद जाकर नमाज तरावी पढ़ी हो। ना हज़रत उमर ने पढ़ी जिन्होंने इस बिदअत का इजरा किया, और ना ही उनके बेटे पढ़ते थे। उनके बेटे तो जो नमाज तरावी पढ़ने वाले होते थे उनको गधा समझते थे कि भाई गधे की तरह पीछे खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा आपको फैसला करना है कि आपने इंसान बनना है या गधा बनना है, जो आपका दिल करे। और ये अल्फाज हज़रत इब्न उमर के हैं, हमारे अपने अल्फाज नहीं हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मौलाना साहब का क्लिप जो है वो नहायत दिलचस्प है। उन्होंने एक इंकिशाफ़ करने की कोशिश की है कि हज़रत उमर जो हैं वो तरावी पढ़ा करते थे। वो क्लिप आपके सामने अभी चलाएँगे और उसके बाद वो रिवायत भी दिखाएँगे जो मौलाना साहब ने पढ़ी है और उससे क्या साबित करने की कोशिश की है। चलते हैं जी उस क्लिप की जानिब और देखते हैं कि हमारे मौलवी साहब जो हैं ये क्या आज छोड़ रहे हैं। मुनकर इमाम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहा था कि तुम्हारे उमर ने लोगों को तो नमाज तरावी का हुक्म दिया, क्या खुद भी पढ़ी है? सुन्नी मौलवियों को चैलेंज है, दिखाएं कि उमर ने खुद पढ़ी हो या हज़रत अली ने खुद पढ़ी हो, हम दिखाएंगे। हज़रत उमर ने खुद भी तरावी पढ़ी है और पढ़ा करते थे, यकीनन पढ़ा कर। ये कैसे हो सकता है नहीं पढ़ा करते थे? यह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, रिवायत नंबर 7802 है। अब्दुल्लाह बिन साहिब कहते हैं कुन्तु उसल्ली बिन्नास फी रमज़ान, मैं लोगों को रमज़ान में तरावी पढ़ा करता था। अब ये देखें यहाँ पे लफ्ज़ तरावी किस का माना किया है हमें नहीं समझ में आती कि कुन्तु उसल्ली, मैं नमाज़ पढ़ाता था माह मुबारक रमज़ान में। तो अब वो समझ नहीं आ रही कि ये तरावी का किस लफ्ज़ का माना तरावी है। ये मौलवी साहब की हालत है। आगे चलते हैं। एक दफा मैंने समय तो तकबीर उमर अला बाबिल मस्जिद फदाखला फसल्ला खल्फी, हज़रत उमर आए और उन्होंने मेरे पीछे नमाज तरावी अदा की। लीजिए जनाब, हज़रत उमर ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया, खुद भी नमाज तरावी अदा किया कर खुद भी नमाज तरावी अदा किया करते थे। ये हमारे मौलवी साहब ने बयान किया। सबसे पहले उस मुसन्नफ़ की रिवायत को देखते हैं, उसके बाद ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मकतबा रहमानिया की चाप है, मौलाना मोहम्मद उवैस सरवर साहब का तर्जुमा है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये रिवायत जो मौलवी साहब बयान कर रहे थे ये मुलाहज़ा फरमाएँ। पहले हम यहाँ से इस पीछे चलते हैं, देखते हैं इसका मतन जो ये पढ़ रहे थे वो ये है कि जनाब अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं कि कुन्तु उसल्ली बिन्नास फ़ी रमज़ान फ़बैना अना उसल्ली समिअतु तकबीर उमर अला बाबिल मस्जिद। ये जो उन्होंने रिवायत पढ़ी। आगे देखते हैं कि ख़ुद जो इनके अपने मौलाना साहब हैं जो मुतरजम है उसने भी लफ्ज़ तरावी तर्जुमा नहीं किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा था ना कि नमाज तरावी, कि अचानक मैंने मस्जिद में हज़रत उमर की आवाज़ सुनी जो उम्रा कर रहे थे। आप तशरीफ़ लाए और मेरी इक्तदा में नमाज अदा फरमाई। तो यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि क़यामुल लैल हो रहा था या जो भी आप तरावी लफ्ज़ का माना जिस लफ्ज़ के साथ भी साज़गार हो वो लेकर आ जाएँ और कहीं कि जनाब यहाँ पर जो अमूमन माना इस्तेमाल किया जाता है तरावी के लिए वो क़यामुल लैल है। तो यहाँ पर एक वो लफ्ज़ लेकर आए हैं कि उसल्ली, मैं नमाज़ पढ़ा रहा था। अब इसका इन्होंने माना क्या किया कि तरावी पढ़ा रहा था। तो ये करीना आपको चाहिए कि जिससे पता चले कि यहाँ पर तरावी मुराद है। और इसके बरक्स आपके अपने ही उलमा ने एतराफ़ किया है कि हज़रत उमर तरावी नहीं पढ़ते थे। खुद आपके अपने उलमा ने, राफ़ज़ी का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है। ये मुलाहिज़ा फरमाए मुख्तसर क़यामुल लैल, ये देखें यहाँ पे मुख्तसर क़यामुल लैल इन्होंने किताब लिखी जनाब अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नसर अल मरवज़ी ने। अच्छा जी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या बयान करते हैं, काल लैस रहमहुल्लाह, ठीक है, कि मा बलगना अन्ना उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु काना यकूमान फ़ी रमज़ान मअन्नास फ़िल मस्जिद। ये जो यकूमान फ़ी रमज़ान यहाँ पे नहीं है कि वो युसल्लियान फ़ी रमज़ान मअन्नास, ऐसा नहीं है। ये कि या आ जाए कि युसल्लून है कि वो दो नमाज़ पढ़ते थे, यानी सलाद का लफ्ज़ माने नहीं आया। यहाँ पर क्या यकूमान फ़ी रमज़ान। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि इनके अपने और उलमा ने क्या बयान किया है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ जी, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी। इसमें जब हम जाते हैं
तो यहाँ पर इसको हम आपकी खिदमत में बाद में अर्ज़ करते हैं, पहले जो है वो ख़ुद हज़रत ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ। हाँ, अल-मुदव्वनतुल कुबरा लिल इमाम मालिक इब्न अनस, इसकी अल-जुज़ुल अव्वल, इसमें हम जाते हैं तो बिल्कुल इसी बात को किताबुस सयाम के इब्न वहाब ने लैस से याह्या बिन सईद ने उनसे सवाल किया गया सलातुल अमीर खल्फल कारी, कि अमीर जो है वो किसी कारी के पीछे नमाज़ पढ़े, इस बारे में आप क्या कहते हैं। वो उन्होंने वही बात की कि हम तक ये नहीं पहुंचा कि उमर और उस्मान काना यकूमान फ़ी रमज़ान मअन्नास फ़िल मस्जिद, कि हम तक ये बात नहीं पहुंची, ऐसी कोई रिवायत हम तक नहीं पहुंची कि उमर और उस्मान दोनों जो हैं वो मस्जिद में कारी के पीछे खड़े हो जाते हैं और नमाज तरावी पढ़ते हों। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आगे चलें, दिलचस्प इसके हवाले से आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद तो ये ख़ुद भी मौलाना साहब कहेंगे कि भाई ये गलत बात है, हम अपनी बात से रुजू करते हैं। अल-इस्तिज़कार, जब हम इसमें जाते हैं इब्न अब्दुल बर की अल-जुज़ुस्सानी, तो इसमें देखिएगा बिल्कुल यही चीज़ कि जा अन उमर से क्या आया कि अला अन्नहुमा काना यअमुरान मन यक़ूमु लिन्नास फ़िल मस्जिद, के हुक्म देते थे कि लोग जो हैं वो मस्जिद में जाएँ, क़यामुल लैल नमाज तरावी पढ़ें। वलम यजी अनहुमा, और ये इनसे हम तक ये बात नहीं पहुँची कि काना यकूमानी माहुम, कि ये दोनों भी जा नमाज़ पढ़ते हों, यानी ये हम तक ये बात बिल्कुतन हम तक ये बात नहीं पहुँची। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बयान किया है इनके बाकी उलमा ने। ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ फ़थुल बारी पे शरह सहीह अल बुखारी, मुलाहज़ा करें। हाँ, जब इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक रिवायत लेके आते हैं कि जहाँ पर हज़रत उमर जो हैं वो हुक्म देते हैं, उबय बिन काब को आगे करते हैं कि तुम नमाज़ पढ़ाओ, कहते हैं कि वफ़ीह अशआरुन, इसमें जो चीज़ हमें समझाई जा रही है कि बेअन्ना उमर कान ला युवादिबु अलस्सलात माअहुम, कि उमर जो हैं वो ख़ुद मुवाज़बत नहीं करते, यानी ख़ुद उनके साथ नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अन्नहु, गोया कि क्या काना यरान सलात फ़ी बैतिही, वो उनको ये लगता था कि नमाज जो है वो घर में बेहतर है, ठीक है, ख़ुसूसन आखिर लैल में अफजल है, यानी रात के आखिरी पहर में अफजल है। वो ख़ुद नहीं पढ़ते थे, वो ये समझते थे, इससे ये समझ में आती है कि हज़रत उमर ख़ुद आगे नहीं आए या ख़ुद वहाँ पे नहीं खड़े हुए, वो ये समझते थे कि भाई घर में पढ़ना जो है वो सबसे बेहतर है, इन लोगों को मैंने आड़े लगा दिया, ये लोग तो पढ़ें लेकिन मैं नहीं पढ़ूँगा। इसी को उम्दतुल कारी में, इसी रिवायत के ज़ेल में क्या बयान किया, उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, मुलाहज़ा फ़रमाएँ। यहाँ पर क्या है जी, अच्छा, वफ़ीह अशआरुन, इसमें क्या एक चीज़ समझाई जा रही है कि बेअन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कान ला युवादिबु सलात माअहुम व कअन्नहु यरा अन्न सलात फ़ी बैतिही अफ़ज़ल वला सिय्यमा फ़ी आखिरिल लैल। बिल्कुल वही इबारत यहाँ पे बयान कर रहे हैं उस रिवायत के ज़िम्न में कि हज़रत उमर ये समझते थे कि भाई घर में पढ़ो अफजल है, और वो ख़ुद इनके साथ नमाज़ पढ़ने को तरजीह नहीं देते थे। तो यहाँ तक ये चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर ख़ुद आपके अपने उलमा के अक़वाल हैं, हम यहाँ पे रावज़ियों का कोई अमल दखल नहीं। आप लोगों का मसला क्या है कि आप हर चीज़ के रावज़ियों पे डालते हैं। हम अगर जंगों से फ़रार दिखाएँ कि जी रावज़ियों ने ये बात की है, हम अगर दिखाएँ कि इन्होंने बिदअतें ईजाद की, आपकी किताबों से दिखाते हैं, आप रावज़ियों पर डाल देते हैं। हमने अगर ये बात की है कि भाई आपके यहाँ रिवायात नहीं, आपके अपने उलमा ने इतराफ़ किया है कि हम तक ऐसी कोई ख़बर नहीं पहुँची, ऐसी कोई सही रिवायत हम तक नहीं पहुँची कि जिसमें ये हो कि हज़रत उमर ख़ुद तरावी पढ़ा करते थे, या आपके अपने उलमा के अक़वाल हैं, और आप जो चीज़ पेश कर रहे हैं वो असलन इस चीज़ को नहीं बतला रही कि हज़रत उमर ने ख़ुद जाके नमाज तरावी पढ़ी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ कि हज़रत, अब आप ख़ुद बताएं, इसके बाद तो मेरे ख्याल में मौलवी साहब को शर्म करनी चाहिए अगर वो इस तरह से कोई बात करते हैं। ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ अल-मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा, अच्छा जी, अल-मुजल्लदुल ख़ामिस, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें कि एक शख्स ने इब्न उमर से नमाज़ पढ़ा कि क्या मैं इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकता हूँ माह मुबारक रमज़ान में। फ़क़ाल तुमसे तू कान्ना का हिमार, कि तुम गोया कि ये जो काम तुम करना चाह रहे हो या गधे की तरह एक इंसान के किसी के पीछे खड़े हो जाओ घर में पढ़ो, ठीक है। और ऊपर ख़ुद कहते हैं कि इब्न उमर जो है कान ला यक़ूमु मअ अन्नास फ़ी शहर रमज़ान, वो ख़ुद इब्न उमर भी नहीं पढ़ा करते थे, वो अपने बाप की सुन्नत पे अमल करते थे, वो ख़ुद भी नहीं पढ़ते थे, और जो पढ़ते थे उनको कहते थे कि गधे थोड़ी हो तुम कि किसी के पीछे जाके खामोशी से खड़े हो जाओ। और इसी रिवायत को जैसा कि दिखाया सही का है। उसके बाद एक और मौके की तहकीक किसी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अबू मोहम्मद उसामा बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद की तहकीक के साथ यहाँ पे मुलाहज़ा फ़रमाएं दोनों रिवायत क्या हैं, इस्नादुहु सही। कौन सी रिवायत कि कान सालिम वल क़ासिम ला यक़ूमून मअ अन्नास, ये दोनों जो हैं वो इब्न उमर भी
नमाज नहीं पढ़ते थे, अन्नहु कान ला यकुमु मअन्नास फ़ी शहर रमज़ान व कान सालिम वल कासिम ला यकुमु मअन्नास, ये भी नमाज नहीं पढ़ते थे तरावी की। साल रजुलन इब्न उमर, एक शख्स इब्न उमर से सवाल करता है कि मैं इमाम के पीछे माह मुबारक रमज़ान में खड़ा हो सकता हूँ? तुमसे तो कान्ना का हिमार, तुम जो है वो गधे की तरह चाहते हो कि नमाज़ पढ़ो। अब ये अगर कहें कि तर्जुमा हमने अपनी तरफ से किया है तो हम दिखा देते हैं कि आपके अपने ही मुतरजमीन ने यह तर्जुमा किया है, ताकि ये भी इनका दुख दर्द दूर हो जाए। ये मुलाहिज़ा फरमाए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा इनके अपने तर्जुमे के साथ। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर वही रिवायत को नकल करने के बाद क्या कहते हैं कि हज़रत इब्न उमर से सवाल किया कि मैं रमज़ान में इमाम के पीछे तरावी पढ़ता हूँ, ये ठीक है? तो उन्होंने क्या फरमाया, तुम गधे की तरह मुँह उठाकर खड़े रहते हो, ठीक है? यानी जो नमाज तरावी पढ़ते हैं उनको जो सहाबी रसूल हैं आपके अब्दुल्ला इब्न उमर, वो क्या कहते हैं कि तरावी नमाज़ पढ़ने वाले जो पीछे चुप करके खड़े होते हैं वो गधे हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप गधे बन के खड़े रहें या आपकी मर्ज़ी है, यानी इंसान के अंदर अक्ल होनी चाहिए, इंसान के अंदर शऊर होना चाहिए। आप सुन्नी बने लेकिन अहमक नहीं बनना चाहिए इंसान को कि आप हमारे बरादरान हैं, आप तक ये हम हक़ाइक़ इसलिए पहुँचा रहे हैं चूँकि ये एक बिद्दत ईजाद की गई दीन में, और आपके मौलवियों ने आप सबको लगा दिया और जनाब देखा देखी में सारे माह मुबारक रमज़ान में भागते हैं, जनाब चलें जी तरावी पढ़ें। और ना हज़रत उमर ने पढ़ी जिन्होंने इस बिद्दत का इजरा किया, और ना ही उनके बेटे पढ़ते थे। और उनके बेटे तो जो नमाज तरावी पढ़ने वाले होते थे उनको गधा समझते थे कि भाई गधे की तरह पीछे खड़े हो जाती हैं। तो लिहाजा अब आपको फ़ैसला करना है कि आपने इंसान बनना है या गधा बनना है, जो आपका दिल करे। और ये अल्फाज हज़रत इब्न उमर के हैं, हमारे अपने अल्फाज नहीं हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।